नमस्कार दोस्तों। हमने आप लोगों से कल कहा था कि हम लोगों को प्रतिनिधि मंडल मिल रहा है और उसका सीधा लाभ मिलता दिख रहा है। 72,825 की भी बात मैं करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग के 6 सदस्यों के नाम तय हो गए हैं और आज घोषणा हो सकती है। तो देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग आज आज अस्तित्व में आ जाएगा। संध्या काल तक नामों की घोषणा हो जाएगी और 6 सदस्य भी आ गए तो भी कार्य आपका स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे और भी आ जाएंगे। तो मैं आज का ये आप लोगों का पेपर पढ़ता हूँ, देख लीजिएगा। आज का ही पेपर है ये, दैनिक जागरण। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग UPESSC के गठन का इंतजार खत्म होने वाला है। नए आयोग के 6 सदस्यों का नाम फाइनल हो गया है। नामों पर स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के पास फाइल भेजी गई है। नामों पर गुरुवार को स्वीकृति मिलने की संभावना है और उसी के साथ गुरुवार माने आज के दिन उसी के साथ आयोग की घोषणा कर दी जाएगी। 6 सदस्यों के चयन के साथ ही आयोग का गठन हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज में ही भवन का मुख्यालय बनाया गया है। नए आयोग के गठन के साथ ही चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का इसमें विलय हो जाएगा। अगर आपको चाहिए हमारे नोट्स तो इसमें ऑफ़र चल रहा है, एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री होली ऑफ़र है। अगर आप चाहते हैं तो लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही अध्यक्ष सदस्य आ जाएंगे उसके पश्चात इस ऑफ़र को हटाना हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो आप होली तक फ़िलहाल लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हैं नोट्स लेना तो 9219166752 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का पेपर है ये। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती कर रही अलग अलग संस्थाओं को खत्म करते हुए प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया और आयोग की नियमावली पिछले वर्ष ही बन गई थी। ठीक है। वहीं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्राविधिक विद्यालयों के लिए भी यह चयन करेगा। आयोग में 12 अध्यक्ष और 12 सदस्यों के पद सृजित हैं। इन पदों के चयन के लिए 22 दिसंबर 2023 को आवेदन मांगे गए थे। 25 दिन तक आवेदन किए गए। तो उसके बाद इन पदों पर चयन के लिए शासन में प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, चल रही थी। रिक्त पदों के सापेक्ष आए आवेदनों में 6 सदस्यों का चयन करके स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। चयन होने के बाद वह सदस्य मुख्यालय प्रयागराज में कार्यभार ग्रहण करेंगे। आयोग गठन के से पूर्व विज्ञापित अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 1017 पदों के और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के 4163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है। माने TGT PGT के जो बचे हुए पद थे जिन पे आवेदन हुआ था 4163 पदों पर, उन पे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बाकी 6 नामों के लिए प्रक्रिया चल रही है और लोकसभा चुनाव नज़दीक है और आयोग गठन न होने से युवाओं में नाराजगी थी। इसी को देखते हुए सरकार आज घोषित कर देगी चयन आयोग का नाम। तो इससे एक बड़ा ट्रम्प कार्ड भी मिल जाएगा। दोस्तों, अपने आप में देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी दिनों से युवाओं की मांग थी कि घोषित किया जाए और आज ये दौर आया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि कल जो हमारे युवाओं ने जाकर के वहाँ मुलाकात की तो उसका लाभ, तो युवाओं की नाराज़गी और कल प्रतिनिधिमंडल मिला तो निश्चित रूप से उसका एक बेनिफिट मिला है। 72,825 शिक्षकों की भर्ती में 18 जिलों में नहीं हुई फीस वापसी। फीस वापसी जैसा कार्य करवाया जा रहा है। कुछ लोग फ़ीस लेना चाह रहे हैं तो उनकी फ़ीस भी वापस हो जा रही है। जो लोग काउंसलिंग के लिए लगे हुए हैं उनको मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप हमारे साथ में आइए। किसी ज़िले में फ़ीस नहीं वापस हुई है, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं ना क्या करना चाह रहे हैं, वो अलग बात है। 72,825 वाला भी पढ़ देते हैं। वर्ष 2012 की 72,825 पदों पर बेसिक शिक्षक भर्ती दोबारा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 18 जिलों में शुल्क वापसी अभी नहीं हो पाई है। किसी जिले में नहीं हुआ। अच्छा, हाई कोर्ट ने दोबारा आवेदन करने का अभ्यर्थियों को फीस वापसी के आदेश दिए थे, कभी नहीं दिए थे।
केवल एक आदमी के लिए दिया था, लेकिन 18 जिलों के अभ्यर्थी अभी शुल्क वापस पाने की प्रतीक्षा में हैं। हमने भी तो भरा था, हमें तो कभी नहीं शुल्क मिला। ये सब लोग छपवाते हैं कह करके, ठीक है। हाँ, अच्छा, बीएसए को पत्र लिख करके अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी मांगी है। अब जितने अभ्यर्थी हैं, अगर सबकी फीस वापस हो जा रही तो ये तो अच्छी बात है, वापस हो जाए कम से कम। नहीं, जिन जिलों में शुल्क वापसी नहीं हुई उनमें बहराइच, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट, गाजीपुर, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, ललितपुर, मऊ, मथुरा, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, रामपुर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर सम्मिलित हैं। प्रमुख सचिव ने पत्र में कहा है कि शुल्क वापसी किए जाने के लिए बेसिक शिक्षा कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रों में निरंतर दूरभाष पर वार्ता कर वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाने के बावजूद सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई। पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूची में अभ्यर्थियों की श्रेणी, आवेदन शुल्क नहीं भरा जाना, आईपीएससी कोड नहीं होने और बैंक खाता नहीं होने आदि के कारणों से पुनः परीक्षण के उपरांत वांछित सूचना मांगी गई, लेकिन नहीं दी गई। इस स्थिति में सचिव ने खेदजनक माना और कहा कि वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण न्यायालय के समक्ष कोई अप्रिय स्थिति होती है, इसकी जिम्मेदारी संबंधित डायरेक्ट प्राचार्य और बीएसए को होगी। कभी हम लोगों के पास में कॉल भी नहीं आई कि भाई वापसी करना है। ये लोग ऐसे हवाई के लिए ही बांध रहे हैं क्या? वही तो कह रहे हैं। तो फीस वापसी नहीं, इसमें युवाओं को रोज़गार दें, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। ये 72,825 में पैसा वापसी नहीं चाहिए, है ना। इस पर रोज़गार युवाओं को चाहिए और उनके लिए प्रयास किया जा रहा है। आज भी प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। तो बहरहाल जो मेन चीज़ थी वो हम बता देना चाहेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के 6 सदस्य आज आ जाएंगे और आप लोग अब आराम से तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से आप लोगों की जीत कि मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। और ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत दिनों से इस पे चर्चा चल रही थी, है ना, कि होगा और बहुत से लोग इस पे आंदोलन भी किए पड़े थे, लेकिन हम लोगों को मिलना वहाँ पर काम दिया। कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे सरकार के खिलाफ, तो काफ़ी हद तक इसमें जीत मिली है। कल ही मुलाकात हम लोगों ने की है और आज घोषित शाम तक नाम हो जाएंगे। तो हमसे बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और देखिए, कोर्ट ने बीएड के लिए भी फैसला दे दिया है कि बीएड सम्मिलित रहेगा। तो आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो बेहतरीन स्थिति है। मैं अपने प्रयागराज का पेपर पढ़ रहा हूँ लखनऊ में, क्योंकि वहीं पर निकला हुआ है। तो आप लोग अगर चाहें तो ई पेपर पढ़ सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। वैसे अगर आपके पास वास्तविक पेपर हो तो उसमें भी आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आप हमारे कॉमेडी के वीडियो भी अवश्य देखते रहें। आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से अच्छा देखिए, ये भी दिया हुआ है कि अध्यक्ष पद के लिए नहीं मिल रहे हैं योग्य अभ्यर्थी। पता नहीं कौन योग्य अभ्यर्थी ढूंढ रहे हैं। शासन की मंशा के अनुरूप आयोग के अध्यक्ष के रूप में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। अध्यक्ष पद के सापेक्ष कई आवेदन आए हैं, लेकिन इनमें अब तक किसी का नाम नहीं तय हो पाया है। इस कारण से पहले सदस्यों की नियुक्ति हो रही है, कुछ दिनों बाद अध्यक्ष का चयन किया जा सकता है। अध्यक्ष के रूप में ऐसे अभ्यर्थी का चयन करेंगे जो शासन की मंशा के अनुरूप ईमानदारी से काम करा सके। समझ रहे हैं, निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करा सके। तो वही है कि अध्यक्ष तो इनकी पसंद का ही बनेगा। बहरहाल उससे हमें नहीं मतलब है। 4,163 पदों पर भर्ती शुरू हो रही है। और याद रखिएगा कि इस बार बहुत कड़ा है, क्योंकि याद रखिएगा कि पदों की संख्या कम है। इसमें जुड़ेगा भी 3, 3,500, 4,000 पद। लेकिन वही है ना कि ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती। तो अगर आपको अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो आप हमारे नोट्स ले लीजिए और उससे तैयारी कीजिए। यकीन मानिए आपके लिए बेहतरीन और बहुत बेहतरीन होगा। और आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छी स्थितियाँ बन रही हैं। अगर आप चाहें तो उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। बाकी आगे आपकी इच्छा। हम तो भाई देखिए अपने स्तर से प्रयास करते रहते हैं, कहते रहते हैं। और हमारी न्यूज़ फिर से एक बार सटीक साबित हुई है। देख लीजिए, हमने आप लोगों से कहा था कि 15 तारीख तक आयोग का गठन हो जाएगा, 14 तारीख ही है। और निश्चित रूप से आज ही इसकी घोषणा हो जाएगी।
शाम के समय तक आप लोगों को इसकी अपडेट मैं दूंगा। तो हमारे साथ में बने रहिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे नोट्स लेने हैं तो याचिका में सम्मिलित होना है, याचिका में सम्मिलित हो जाइए। नौकरी की लगभग गारंटी है ना। मैं गारंटी इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए कोर्ट का ऑर्डर आया तो सब मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा। आपके कोई भी अंक हैं, आप अगर 2016 2021 में इतने पद खाली हैं, अगर उसमें आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो सम्मिलित हो जाएं। और जो लोग इस समय हमें गोली देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, लटका रहे हैं कि हम नहीं जमा करेंगे, में टाइफाइड है तो किसी को कुछ है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, बीमारी है, 2 मिनट का काम है, जमा करके फुर्सत करिए, उसके बाद में फिर अपना इलाज कराते रहिए। तो जिस तरीके से लोग कर रहे हैं करते रहें, हमको उसको कोई फ़र्क नहीं। आज वो हमें गोली दे रहे हैं, कल उनका दिक्कत होगी तो उनके लिए समस्या होगी, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। जिनकी इच्छा नहीं है तो उनको मैं ज़बरदस्ती कहूँगा भी नहीं। हमारे साथ में बने रहिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।